संदेश देना चाहोगे? सभी घर वालों ने अपनी लड़की को मौका देना चाहिए। अगर मतलब वो अच्छा करेगी, अपने घर वालों के बारे में सोचेगी, अब नाम रोशन करेगी सबका, तो सबने मौका देना चाहिए अपनी बेटी को। सबसे पहले तो आपको बधाई, शुभकामनाएं। ये तो बधाई पूरे भारत देश को है, पूरे हरियाणा प्रदेश को है, उकलाना विधानसभा को। मेरे साथ यहाँ पर मेरे बड़े भाई विधानसभा में साथी रहे, यहाँ पर जो पूर्व मंत्री थे बड़े भाई साहब अनूप धानक जी भी हैं। इन लड़कियों के कोच हैं सतीश पुनिया जी, और दोनों लड़कियां अर्पिता और कोमल। और समस्त ग्रामवासियों को मेरी ओर से बधाइयाँ हैं। इन लड़कियों के माँ बाप वो भी बधाई के पात्र हैं कि इतनी योग्य सौभाग्यशाली लड़कियों को जन्म दिया है। ये कोच के तौर पर अगर बात करूँ तो सबसे पहले तो बच्चों की सिलेक्शन में बड़ी विचारधारा मैच करनी पड़ती है आपस में, कोचों को फेडरेशन के साथ में टीम सेलेक्ट करी, उससे लेकर के गोल्ड मेडल आने तक की जर्नी कैसी रही, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखो, टीम सिलेक्शन होने तक बड़ा लंबा संघर्ष रहता है, चाहे वो खिलाड़ियों का हो चाहे कोचेज का हो। ये बच्चे दिन रात इतनी मेहनत करते हैं। पहले तो नेशनल प्रतियोगिता खेलते हैं, वहाँ से पूरे देश से 40-42 खिलाड़ियों को चुना जाता है। उसके बाद लगातार 2 महीने तक इनका कैंप चलता है, उसमें 2-3 बार ट्रायल्स होती हैं। इस दौरान से लड़कियों बहुत खिलाड़ियों को चोटें भी आई हैं। लड़कों में 2-3 खिलाड़ी ऐसे थे जो बिल्कुल सिलेक्शन के हकदार थे, किसी का पैर भी टूटा है बिल्कुल बीच में से। तो ऐसे लड़कियों ने बहुत संघर्ष किया है। और संघर्ष तो देखो, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात इसलिए कि खिलाड़ी होने के नाते तो मैंने देश का मान बढ़ाया, और बीच में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी मिला। मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात थी। और इसके बाद जिंदगी में दूसरी बार खेल से जुड़ने का मौका मिला कि लड़कियों के साथ भारतीय टीम का कोच बनकर जाने का मुझे सौभाग्य मिला। और इन खिलाड़ियों ने इतना मान बढ़ाया कि क्योंकि मैदान में तो ये खेले हैं, हम तो सिर्फ मार्गदर्शक थे। इन लड़कियों इतना जोरदार खेला कि पहली बार यूथ एशियन गेम्स में कबड्डी शामिल हुई थी, और देश को पहले 2 स्वर्ण पदक कबड्डी ने ही दिलाए हैं। तो धन्य बधाई के पात्र ये लड़कियां हैं, ये स्टार हैं देश की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये इनका पहला टूर नहीं है। अर्पिता और कोमल को रुकना नहीं है, और ना हम इनको रुकने देंगे। और खासतौर पर बधाई के पात्र इनके कोच सतीश पुनिया जी, जो एक CNS अकेडमी भी चला रहे हैं, जहाँ से और भी प्रतिभावान खिलाड़ी निकलेंगे। और फिर से अनूप धानक भाई साहब को बधाई और धन्यवाद कि इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए स्पेशली यहाँ पर आए हैं। और मंत्री साहब रणबीर गंगवा जी भी आए थे, वो काफिले के बीच में इन लड़कियों को स्वागत भी करके गए, और ये भी बोल के गए हैं इस गांव को, इन बच्चों को कोई भी जरूरत होगी, चाहे कोई स्टेडियम की कोई मांग हो चाहे गांव की कोई मांग हो, उसको भी पूरा करेंगे। उदा साहब अगर बात करूं गेम की, जिस प्रकार के मैच हमने देखे, लड़कियों ने तो एक 1 साइडेड मैच रखे सारे, लेकिन लड़कों के मैच में आपका भी जोर लग गया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, ईरान पिछले 6 एशियन गेम्स से हर एशियन गेम्स में बढ़िया खेलता है। 2018 एशियन गेम्स में ईरान की टीम जीत भी गई थी। बीच में भी 2014 एशियन गेम्स में भी लास्ट डेट पे मैच खत्म हुआ था, की भी बात हुई है। और टफ मैच लगना तो स्वाभाविक था, क्योंकि ईरान के खिलाड़ी प्रो कबड्डी लीग में 2.5 करोड़ रुपए में खेल रहे हैं, 20 से 22 खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो ईरान में कबड्डी, हमारे देश का पैतृक खेल तो है ही कबड्डी, लेकिन अब पूरी दुनिया से खेलती है। हमें अंदाजा था कि टफ मैच होगा, लेकिन जीतेंगे ये पहले से श्योर थे, क्योंकि गोल्ड मेडल कबड्डी बाहर देश के लिए पहले भी जानी जाती थी, आज भी जानी जाती है, और आगे भी कबड्डी हमारी ही रहेगी। आज एशिया में गोल्ड लेकर के आए। धन्यवाद आप सभी का। और ये किसी भी कोच के लिए बड़े खुशी का पल होता है, और मैं भी ऐसा फील कर रहा हूँ कि 2 बेटियाँ, जो हमारा सपना था कि हमारी बेटियाँ हमारे बेटे जो है वो इंडिया खेले, वहाँ तक हम पहुँचे हैं, इंडिया खेले हैं, और वो बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। आप सभी भी यहाँ आए इसमें, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करूँगा हुड्डा साहब का। आपने जो है बिल्कुल समय पे जो इन बच्चों को प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया और इनको सहयोग किया, तो आप यहाँ भी पहुँचे हैं, और वहाँ भी जो अच्छे बच्चे सेलेक्ट किए आपने। पूरी जो इंडिया की टीम थी, चाहे वो बॉयज़ की टीम है चाहे गर्ल्स की, आप लोगों के प्रयास से बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट होकर गई है। आप एक सिलेक्टर के तौर से भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, और ये मानूंगा कि वाकई में ही ऐसे सिलेक्टर हमारे पास में होने चाहिए जो देश को आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं बात करूं, पिछला जो नेशनल का कार्यक्रम था गांव खेतड़ के अंदर ही, आपने वादा किया था कि अगला प्रोग्राम इंडिया लेवल का होगा। हाँ, आपने वो वादा पूरा कर दिया। अगला टारगेट क्या है? अगला इंडिया का ही टारगेट है हमारा। हम ये बच्चे अभी यूथ में हैं, हम सोच रहे हैं, जो एक मेरा एक सपना है कि हम 2036 के ओलंपिक में
पूरे मोदी जी का सपना है, ये बीजेपी का सपना है, क्रीड़ा भारती का सपना है कि 2036 में ओलंपिक जो है भारत में हो, और 2036 में जो ओलंपिक हो उसमें गांव की मिट्टी से ओलंपिक की ओर कबड्डी, ये एक नारा जो है देते हुए हमारी यही बेटियां, दूसरी बेटियां 2036 के ओलंपिक में आए और हमारे गांव में हम इससे भी धूमधाम से प्रोग्राम करें, ऐसा हम सोचते चलते हैं। बोलते भाई पार्टी की तारीफ करने के लिए बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक नारा देते आई है कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का सम्मान, हर गरीब का सम्मान। इस भारतीय कबड्डी टीम में 8 लड़के और 4 लड़के हरियाणा प्रदेश से। ये सब बच्चों की तरह सारे ऐसे परिवारों से हैं जो बिल्कुल सामान्य मध्यम परिवार या उससे भी नीचे से हैं। जैसे हम कल खड़मादरा गांव में थे, एक परिवार में 7 बेटियां हैं। एक हर्षमान कप्तान, उप कप्तान था देश का, वो एक कमरे में पूरा परिवार रहता है। परिवार के 10-12 सदस्य एक ही कमरे में रहते हैं। तो कप्तान था वो भी खड़मादरा गांव से। आज ये 2 बेटियां हैं, कोमल है, अर्पिता है, निकट, और देख लो आप वो भी 6 सिस्टर है। वो लखनमादरा दीक्षा जी वो 7 हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली ऐसी है। हमें भी यही सिखाया गया है। हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी यही सोचता है कि भाई जो गरीब से गरीब परिवार है, योग्यता होनी चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं रोके। चाहे नौकरी हो, पारदर्शिता हो, चाहे आप सिलेक्शन ही देख लीजिए। अब पूरे हरियाणा में दिवाली सी मनाई जा रही है, क्योंकि मैं इसी मिट्टी से निकला हूँ। बचपन में माँ बाप गुजर गए, मैंने संघर्ष देखा है। और हमारी यही फेडरेशन है, हमारी AKFI के प्रेसिडेंट श्री तेजस्वी गहलोत, उन्होंने निष्पक्ष सिलेक्शन के लिए बोला हुआ था। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और एक और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हरियाणा प्रदेश की खेल नीति भी इतनी बेहतरीन है। जो भी खिलाड़ी लाएगा पदक पाओ और पद पाओ, सबसे पहले हरियाणा प्रदेश ने शुरू किया था। उसी तर्जबाज ये खिलाड़ी इतनी आगे निकले हैं। और जल्दी ही इनको जो इनकी खेलों की जो इनामी राशि वो भी मिलेगी, कोई अच्छा उचित पद भी मिलेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे स्टार जल्दी इंस्पेक्टर DSP पदों पर मिले। और इनको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं कि आगे चलकर इनको 2030 में कॉमनवेल्थ है, 2036 में ओलंपिक है। यही खिलाड़ी आगे जाके खेलेंगे और कहाँ से आएंगे, इन्हीं खिलाड़ियों ने खेलना है। और हम इनको रुकने नहीं देंगे। कोच साहब वाली बात है, ये तो पूरे गांव का सहयोग है। साथ में बड़े भाई साहब अनूप दानक जी भी आए हैं इनका बच्चों का सहयोग बढ़ाने के लिए। देखो मेरा एज ए कोच में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं समाज सेवा की तरफ हूँ। मुझे ये सौभाग्य है, मैं फिर से बोलता हूँ कि सोनीपत में कैंप था तो मैं अटेंड कर पाया, कि हर रोज अपनी विधानसभा में अटेंड कर पाता था, क्योंकि मैं अपना जीवन अब समाज के लिए त्याग दिया है। फिर भी अगर ऐसा मौका मिला कि नज़दीक कोई कैंप हुआ तो मेरा टारगेट एक ही रहता है, गोल्ड मेडल और देश का सम्मान। और ऐसा कोई भी योग्य खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने से हो, दीपक हुड्डा ने पहले भी मदद करता है। मैं पिछले कई साल से खेलों में मदद करता हूँ खिलाड़ियों को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे से भी कहीं ज़्यादा अच्छे अर्जुन अवार्डी दीपक हुड्डा से बड़े बड़े नाम खेल जगत में बने। और न जाने एक खिलाड़ी किसी परिवार से कामयाब होता है तो कई पीढ़ी सुधरती है। और खिलाड़ी तो ऐसा होता है कि उसका मान सम्मान देश के प्रधानमंत्री बुलाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जैसे ही बिहार चुनाव के बाद आएंगे, इन खिलाड़ियों को स्पेशल CM हाउस में बुलाएंगे, इनका सम्मान भी करेंगे, इनका उत्साह भी बढ़ाएंगे। आप उपलैना हल्के की अगर मैं बात करूँ, तीसरा प्रोग्राम पहुंच गए आज, और सारी की सारी बेटियां, कैसा महसूस कर? बड़ी खुशी की बात है कि उपलैना विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज ये जो दूसरा कार्यक्रम है, 2 बच्चियां हमारे खेतर गांव की आई है। पीछे आप भी मेरे साथ थे। निकिता जो हमारे बहन जो हसनगढ़ गांव से भी तो गोल्ड मेडल लेकर के आई थी। तो मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और पूरे इनके जो बच्चे हैं इनको हौसला बढ़ाने के लिए मैं मेरी तरफ से भी आशीर्वाद देता हूं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो भी बच्चे तरक्की कर रहे हैं, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जो भी सहयोग की, पूरे गांव की जरूरत सहयोग की बात हो, चाहे कोई बच्चों के सहयोग की बात हो, विशेष रूप से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का, जैसे कि भाई हुड्डा जी ने, दीपक जी ने बताया है, हमारी जो खेल नीति है, पार्टी की खेल नीति, माननीय मुख्यमंत्री चाहे मनोहर लाल जी रहे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी है, खेल नीति बहुत अच्छी नीति है। और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। और मैं प्रेरणा, इन बच्चों से प्रेरणा लेकर के आगे जो और भी हमारे बच्चे हैं वो इसी तरह खेलने का काम करें और अपने प्रैक्टिस करने का काम। अर्पिता, कोमल, सबसे पहले तो आपको बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। पिछला कार्यक्रम में हम सारे आए थे और आपसे टारगेट पूछा था कि अगला कार्यक्रम किस चीज का हुआ। आपने कहा भाई इंडिया टीम खेल करके आएंगे तभी प्रोग्राम करेंगे। 3 से 4 महीने में रिजल्ट दे दिया और आपका इंडिया का प्रोग्राम हो गया। क्या कहना चाहोगे? कहना यही चाहेंगे सर, पहले आप आए थे, वादा किया था इंटरनेशनल के लिए, और 3-4 महीने में यही करके दिखाया। किसको श्रेय देंगे जो आज ये मेडल आया? फैमिली को और कोच साहब को सर।
कितनी मेहनत अगर मान के मैं चलूँ कितनी मेहनत इस मेडल के पीछे है? प्रैक्टिस तो शुरू से करते हैं सर, लेकिन इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। कैंप में भी अच्छा करना पड़ता है, मतलब पूरा कैंप मतलब बेस्ट देना पड़ता है अपना। अगर मैं फर्क की बात करूं, आपने राष्ट्रीय स्तर तक के अब तक कैंप लगाए थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कैंप भी लगाया है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का टूर्नामेंट आप खेल करके आए हो, उसमें और पहले में क्या अंतर था, क्या चीज अलग लगी और क्या अच्छा लगा? अंतर बहुत है सर, प्रैक्टिस में भी अंतर है, प्रैक्टिस का शेड्यूल अलग है, नेशनल के लिए अलग करते हैं, इंटरनेशनल के लिए अलग, मतलब सारा कुछ सब कुछ अंतर है सर। साथ में जो कोच गए हुए थे उनका बड़ा योगदान रहता है, साहब आपके साथ में खड़े और भी कोच थे, कैसा उनका सहयोग रहा? किस प्रकार से आपको एक कोचिंग के तौर पे, एक छोटी बहनों के तौर पे आपके साथ कैसा है? सब कोचों ने अच्छी कोचिंग दी सर, कैंप में भी अच्छा करवाया, प्रैक्टिस भी अच्छी करवाई और वहाँ पे भी अच्छी कोचिंग दी। अगर मैं बात करूँ आगे के टारगेट, क्या टारगेट है आगे सीनियर एशियन गेम। सीनियर एशियन गेम? कोमल कोमल सिर्फ आशा सके कोमल कैसा महसूस कर रही है? आज गाँव राम ने इतना बढ़िया स्वागत किया, ऊंची बोल रही है। बहुत खुशी की बात है, हमारे गांव में हमारा इतना अच्छा स्वागत किया और सबसे ज़्यादा मैं कोच का धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने हमें इतनी अच्छी खेल की वो। पिता जिस प्रकार से गामराम सहयोग कर रहा है, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, लड़कियों को परिवार बाहर निकालने से झिझकता है, जो लड़कियां आज भी खेल के अंदर नहीं आ रही, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? सभी घर वालों ने अपनी लड़की को मौका देना चाहिए। अगर मतलब वो अच्छा करेगी, अपने घर वालों के बारे में सोचेगी, अब नाम रोशन करेगी सबका, तो सबने मौका देना चाहिए अपनी बेटी को। अभी SGFI और हरियाणा ओलंपिक के गेम होने हैं, उसकी तैयारियां कैसी चल रही है? प्रैक्टिस क्या टारगेट है? टारगेट गोल्ड है सर। गोल्ड है, चलो।